नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम शुरू करेंगे ट्रम्प साहब के एक ट्वीट से लेके, जिसमें उन्होंने साउथ कोरिया और पाकिस्तान की बात की है, उनके साथ जो उनकी डील हो रही है उस पर बात की है। लेकिन उसमें भी उन्होंने इंडिया को टीच किया है। ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनली इंडिया के पीछे पड़ गए हैं, मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। अमेरिका की लगातार जो है वो नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़ती जा रही है और हमारे लाख एफर्ट्स के बावजूद भारत अब लग रहा है कि ट्रम्प का सबसे बड़ा दुश्मन हो चुका है। क्या कुछ हुआ है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शुरुआत कहां से हुई, हुआ क्या है। देखो, ट्रंप ने ना अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पे एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे साउथ कोरिया के साथ उनकी ट्रेड के लिए नेगोशिएशन होने जा रही है। साउथ कोरिया से डेलीगेशन आ रहा है। आपको पता है अभी साउथ कोरिया के ऊपर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया हुआ है, जो उन्होंने कल इंडिया के ऊपर भी लगा दिया है। तो उसी टैरिफ पे निगोशिएशन के लिए साउथ कोरिया के लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज ट्रंप ने अपने ट्वीट में मेंशन की है। उसके नीचे ही उन्होंने पाकिस्तान को मेंशन किया है। उनका कहना ये है, पाकिस्तान के बारे में वो क्या लिखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस के बीच में डील फाइनल हो गई है और अब पाकिस्तान में जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उसको रिफाइन करने के लिए वहां पे जो मशीनरी लगेगी, जो कंपनी होगी, वो अब अमेरिका की कंपनी होगी। तो अगर यहीं तक बात खत्म हो गई होती, यहीं ट्रंप साहब का ट्वीट खत्म हो गया होता, तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन उसमें उन्होंने आगे एक लाइन जोड़ी है कि हु नोज मे बी दे विल वन डे बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया। अब आप समझो सारा मामला कहां पे फंस रहा है। पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड से चलिए, फिर आपको चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक, अब 25% का टैरिफ लगा दिया क्योंकि हमारी उनके साथ कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, बात खत्म है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा भारत को नुकसान होने वाला है, जिसको मैंने कल के वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर है कि इंडिया के साथ यूएस की कोई ट्रेड डील नहीं हुई है और यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अच्छा, बात टैरिफ तक नहीं थी, इसके आगे पेनाल्टी भी लगेगी। हो सकता है वो 10% हो, 5% हो, किसी को नहीं पता। क्यों लग रही पेनाल्टी? क्योंकि हम रसिया का ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं और रसिया का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। तो बेसिकली रसिया की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए ट्रंप जो है वो इंडिया की इकोनॉमी पे हथौड़ा चला रहे हैं। अब देखो, यहां तक तो सारी चीजें ठीक है, ठीक तो नहीं है, लेकिन आप एक हिसाब से कह सकते हो कि यार आपका आर्गुमेंट ये हो सकता है कि ट्रंप जो है वो अपनी इकोनॉमी को देख रहा है, अमेरिका को देख रहा है, उसे भारत की परवाह क्यों होगी। यहां तक ठीक है, लेकिन जो आज का ट्वीट आया है ना, वो सारी चीजें एक्सपोज करता है। वो बता रहा है कि मोदी जी का जो कार्यक्रम था ट्रंप को लेके, अब की बार ट्रंप सरकार जो कर रहे थे, वो कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। आप समझो इस बात को। पहले ट्रंप करीब 30 बार बोल चुका है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज एकदम लड़ाई के कगार पे थे, तो मैंने युद्ध को रुकवाया। इससे पहले भी वो बोल चुके हैं कि जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। यानी यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ट्रंप को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत नॉर्मल नहीं है, इनफैक्ट बहुत बुरे हैं। दोनों कंट्रीज कई बार युद्ध लड़ चुकी हैं। अभी 3 महीने भी नहीं बीते, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 30 बार ट्रंप बोल चुका है कि मैंने रुकवाया, वहां पे सीज फायर मैंने करवाया। ऐसे में बार बार जहां वो पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिश्ते दिखा रहा है, उसको पाकिस्तान को सेपरेटली डील नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है इंडिया को चिढ़ाने के लिए हर बार इंडिया को मेंशन कर दे रहा है। अब भाई, तुमने डील की थी पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे इंडिया का नाम लेने की जरूरत क्या थी? ट्रंप ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जो मैसिव ऑयल रिजर्व हैं उसमें पैसा लगाएंगे, अमेरिकी कंपनी जाएंगी और मे बी समडे इंडिया भी वहां से ऑयल खरीदेगा। मतलब ट्रंप की इतनी हिमाकत हो चुकी है कि वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान से ऑयल खरीदेंगे। और उससे भी बुरी बात क्या है पता है? अभी तक हमारी सरकार ने ना तो इसकी निंदा की, ना तो इस पे कोई प्रतिक्रिया दिया, सब चुपचाप हैं। पता नहीं ट्रंप ने मोदी की कौन सी नस पकड़ रखी है कि मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब बात ट्रंप की आ जाती है, मजा ले मोदी जी के मुंह से कुछ निकल जाए। अगर आपको मामले की ग्रेविटी समझने में फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप समझो, कल को मोदी जी अगर ट्वीट करके कहें कि रसिया का जो S-400 या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रसिया में जाके अब इंडियन कंपनीज, कोई अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी जाके बनाएगी और हो सकता है समडे अमेरिका उसको बाई करे, यानी अमेरिका रशियन मेड वेपन को खरीदे। तो सोचो बात कितनी गहरी होगी। क्या ट्रंप ये बात कभी बर्दाश्त करेगा? लेकिन हमारे यहाँ सरकार बर्दाश्त कर रही है जब ट्रंप कह रहा है कि मे बी समडे इंडिया पाकिस्तान से ऑयल खरीदेगा। ये सीधे सीधे एक इंडिया की मौकरी है, इंडिया को मॉक किया जा रहा है। टैरिफ तक, पेनाल्टी तक तो समझ में आ रहा है कि लोग नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। हालांकि वो भी WTO के नियम्स को फॉलो नहीं करता। अमेरिका बार बार कहता है कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, पर ऑन एवरेज 17-18% से ज्यादा भारत टैरिफ नहीं लगा रहा अमेरिका पे। और उल्टा अभी हमारे ऊपर अमेरिका 25% की टैरिफ लगा रहा है, उस पर प्लस पेनाल्टी है। पेनाल्टी 2% भी हो सकती है, 4% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, किसी को नहीं पता है कि कितनी होगी। और इसी वजह से आप देखोगे कि जो इंडिया की शेयर मार्केट है उसमें भी पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रही, क्योंकि व्यापारी को पता ही नहीं है कि पेनाल्टी कितनी होगी। अभी ये जो 25% का टैरिफ लग रहा है, ये हो सकता है कल को 35% हो। और जिसको मोदी जी दोस्त कह रहे थे, ऐसा काम तो दुश्मन भी नहीं करेगा। आप सोचो, अमेरिका जो है ब्रिटेन से 10%, इंडोनेशिया से 19%, जापान से 15% और हमसे 25% प्लस पेनाल्टी। आप सोचो पेनाल्टी, यानी ये लोग हमें दंडित करेंगे।
मतलब ये वर्ड ही अपने आप में कितना आपत्तिजनक है कि ये हम पे पेनाल्टी लगा रहे हैं। और ये जो ट्रम्प साहब का ट्वीट है ना, अगर आप इसको कायदे से पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने केवल डील शब्द को यूज किया है, ट्रेड डील भी नहीं लिखा है। मतलब पाकिस्तान के साथ इनकी डील हो रही है, कौन सी डील हो रही है किसी को नहीं पता। पाकिस्तान में कौन सा मैसी ऑयल रिजर्व मिल गया है ये तो बस ट्रम्प ही जान रहे होंगे, या तो आसिम मुनीर को पता होगा। यानी कौन सी डील हो रही है किसी को नहीं पता, कहां ऑयल रिजर्व मिला है पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, उसकी कोई डिटेल नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि भारत को मॉक किया जा रहा है, नीचे इंडिया के लिए लिख दे रहे हैं कि हो सकता है समडे इंडिया वहां से ऑयल खरीदे। अब पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इतना ज्यादा यूएस की ओर झुकने लगे थे कि हमारी जो है वो रसिया से दूरियां बढ़ चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हमने देखा कि रसिया ने खुल के पाकिस्तान की आलोचना तक नहीं की। इनफैक्ट अब रसिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। और यही ट्रम्प, रसिया जो पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर ट्रम्प कोई पेनाल्टी नहीं लगा रहा है, कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है। इनफैक्ट बस पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। और अगर यही हालत रही तो आप देखोगे आने वाले समय में अमेरिका का जो निवेश है पाकिस्तान से जो करीबियां हैं वो और बढ़ेंगी। क्योंकि अगर अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में जो भी मैसी ऑयल रिजर्व या जो भी ऑयल रिजर्व वहां पे मिल रहा है वहां पे जाती हैं, अपनी मशीनरी लगाती हैं, पैसा लगाती हैं, तो वहां पे अमेरिका धीरे धीरे अपने बेस भी बनाएगा, अपनी मिलिट्री को भी उतारेगा इस नाम पे कि हम अपने जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, उसको सुरक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी एंगल से देख लो, फिलहाल तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान हर तरीके से विन विन सिचुएशन में है। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, अगर पाकिस्तान के साथ अभी हमारी झड़प हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 80% इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ हथियार जो भी था वो चाइना ने दिया। चाइना पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड, आयरन ब्रदर, पता नहीं क्या क्या बताता है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि हमारा झुकाव जो है वो यूएस की ओर ज्यादा हो गया था, उस दौर में रसिया चाइना के बहुत ज्यादा करीब चला गया है। तो कल को अगर हमारी खुदा ना खास्ता चाइना से जंग होती है तो पाकिस्तान तो भरपूर साथ देगा ही। रसिया उस केस में अगर भारत के खिलाफ नहीं गया तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल रहेगा। और यूएसए पे भरोसा करना तो मतलब अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मारना है। वहीं पाकिस्तान इस समय एक ऐसा देश हो गया है जिसको चाइना भी चाह रहा है, रसिया भी उसमें निवेश करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और यूएस तो भर भर के पैसे दे ही रहा है। देखो हुआ क्या है कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है वो ओवरऑल ऐसी है कि मैक्सिमम प्रेशर जो भी उनके पास पावर है, क्योंकि यूएस तो सुपर पावर है ही है, तो जो भी उसकी वजह से उनको लेवरेज मिलता है वो मैक्सिमम प्रेशर बनाते हैं कंट्रीज पे ताकि अपने हिसाब से डील करा सकें। अब रसिया का क्या है कि रसिया देखो यूएसए के सैंक्शन से डरता वरता नहीं है। रसिया की इकोनॉमी अब ऐसी हो चुकी है कि वो लोग सैंक्शंस को काफी हद तक झेल लेते हैं। ये बात रसिया भी कहता है खुल के और यूएसए भी समझता है। रही बात चाइना की, तो चाइना के साथ टैरिफ वार खेलते खेलते ट्रंप ने कुछ भी हासिल नहीं किया। चाइना ना झुका ना टूटा, उल्टा चाइना ने क्या किया। एक्चुअली हुआ क्या है, जब आप इंटरनली मजबूत होते हैं तब आप एक्सटर्नल प्रेशर को भी झेल लेते हैं। चाइना दुनिया की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है। वो देखते हैं कि भाई आप कोई भी इनोवेशन करो ना, उसकी वो सस्ती से सस्ती कॉपी बना देते हैं। पूरे दुनिया में उनकी मार्केट इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका उनका कुछ कर नहीं पाएगा। उल्टा चाइना ने जब अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका में रोक दी थी ना, अमेरिका देखो ट्रंप उसके मामले में चुप है, चाइना का नाम नहीं लेते, अब इंडिया के पीछे पड़ गए हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमने मेक इन इंडिया के तहत अपनी कंट्री को इतना मजबूत नहीं किया कि हम आज यूएस को आंख दिखा सकें, उसके सामने लड़ सकें। आप सोच के देखो, चाइना से हमारी झड़प होती है, चाइना हमारा राइवल है, उसके साथ भी हमारा $100 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। 10 जो हमारी टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज है ना, आप गूगल करके देख लो, उनमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। यानी जब हम उनके साथ व्यापार करते हैं तो हम उनको बेचते कम है, उनसे खरीदते जाते हैं। तो कैसा मेक इन इंडिया हमने या सरकार ने हमारी 11-12 साल में बनाया है, जिसका हवा यहाँ पे मीडिया में गोदी मीडिया बनाता है। आप खुद आंख के देख लो, हर साल लाखों लोग, इसी साल का रिपोर्ट है करीब 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। जिनके पास पैसा हो जा रहा है वो इस देश में रहना नहीं चाहते, बाहर निकल जाएंगे तो वहां से मोदी मोदी करेंगे। यहाँ देश की लंका लगी पड़ी है। और किस चीज की खुशी मनाए, ये भी सोचने वाली बात है। डेमोक्रेसी भी नहीं बची है कि यही कह लें कि चलो हम गरीब ही सही। डेमोक्रेसी तो है, हमारा लीडर ना तो सदन में बोलना चाहता है, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अमित शाह कहते हैं कि मैं तो हूं ना, मोदी जी की जरूरत ही क्या है बोलने की, जब मैं काफी हूं। तो भैया आप ही जवाब दे दो, ट्रंप का भी आप काफी हो तो पॉइंट आप समझ रहे हैं क्या है। भारत के लिए इस समय सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। और देखो, बुरा वक्त ऐसा नहीं है कि इंडिया पे पहली बार आया है। 1971 में जब हमने पाकिस्तान के 2 भाग किए थे तब भी यूएसए हमारे खिलाफ खड़ा था। जब हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट किया था तब भी यूएसए हमारे खिलाफ खड़ा था। पर आज और तब में अंतर यह है कि तब हमने अपनी नेशनल जो इंटरेस्ट था हमारा, उसको प्रायोरिटी दी थी। हमारी विदेश नीति नॉन अलायंस की थी तो हम उस पर टिके रहे। अभी किस दिशा में हमारी विदेश नीति जा रही है ये तो बस जयशंकर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। पर कम से कम आप तो बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। ट्रंप ने जो ये ट्वीट किया है कि समडे शायद इंडिया भी पाकिस्तान से ऑयल खरीदे, क्या ये ट्वीट जो है वो इंडिया की पॉलिसी को, खुद इंडिया को, हमारे 140 करोड़ लोगों को मॉक नहीं करता है? और क्या गवर्नमेंट को इस पे जवाब नहीं देना चाहिए? क्या चुप रहने की पॉलिसी सही है?